हेलो बच्चों, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ऑक्सीकरण अर्धसेल का इलेक्ट्रोड विभव। आपसे बोला गया कि सेल में आयनों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, आयनों की सांद्रता कम होने से घटता है, आयनों की सांद्रता बढ़ने से घटता है, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए मुख्य धारणा देखते हैं। इसके लिए आपको ऑक्सीकरण के बारे में बताना चाहिए, ऑक्सीकरण विभव के बारे में। ठीक है, तो ऑक्सीकरण विभव क्या होता है कि सपोज करो, मान लो कोई ए धातु है, इससे क्या हो रहा है, ए का N+ बन रहा है और N इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। अगर सपोज करिए N का मान 2 है, तो इसका मतलब A से क्या बन रहा है, A का 2+ बन रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाहर है। तो इस धातु के A से A2+ में जाने की जो क्या है, टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, A से A2+ में जाने की जो प्रवृत्ति है, वो उसी प्रवृत्ति के माप को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण विभव बोलते हैं। अगर A से A2+ में जाने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी है तो इसका ऑक्सीकरण विभव क्या होगा, धनात्मक होगा। और A से A2+ में जाने की प्रवृत्ति क्या है, कम है, मतलब A जो धातु है A2+ में नहीं जाना चाह रही, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण विभव क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ऑक्सीकरण विभव क्या बताता है, ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति को बताता है, टेंडेंसी को बताता है। तो अगर हम एक जनरल रिएक्शन लिख लें, कोई A है, A किस में जा रहा है, A2+ में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो अगर हम एक इलेक्ट्रोड बनाए तो एक इलेक्ट्रोड क्या होता है, सपोज करो ये हमारा जिंक है, ठीक है, जिंक क्या है, जिंक की रॉड है, ये जिंक की रॉड है और हम इसको जिंक के लवण के विलयन में क्या कर दिए, डिप कर दिए, ZnSO4 के विलयन में क्या कर दिए, इसको डुबा दिए। तो अब यहाँ से ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, यहाँ से जिंक जो है जिंक 2+ के फॉर्म में आएगा, जिंक 2+ की फॉर्म में आएगा और विलयन में घुल जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण कैसे होगा, जिंक जाएगा जिंक 2+ की फॉर्म में और जिंक 2+ की फॉर्म में जाएगा और इस प्लेट पे, इस इलेक्ट्रोड पे क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ जाएगा, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग कर देगा। अब यहाँ से जिंक जो है जिंक 2+ में जाएगा। अब हम इस धातु को डुबाए किस में है, ZnSO4 के लवण के विलयन में। तो ZnSO4 का लवण का विलयन कैसा होगा, पानी लवण का जो विलयन होगा वो कैसे ब्रेक हो जाएगा, ZnSO4 को जब हम विलयन बनाएंगे तो Zn2+ और SO4 2 नेगेटिव में क्या होगा, टूट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ZnSO4 के विलयन में पहले से ही जिंक 2+ है और ऑक्सीकरण होने के बाद और जिंक 2+ आ रहा है। तो लासा तेलिए का नियम क्या बोलता है, लासा तेलिए के नियम के अनुसार अगर हम बात करें, लासा तेलिए नियम के अनुसार, तो हम क्या करते हैं, अभिक्रिया उस दिशा में क्या होती है, उस दिशा में अपने आप को, अभिक्रिया उस दिशा में आगे बढ़ती है जिधर मतलब जिधर सांद्रता क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब अगर पहले से ही यहाँ पे जिंक 2+ बहुत ज्यादा होगा तो इधर से जिंक का जो ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से जिंक 2+ की सांद्रता को घटा देंगे तो अभिक्रिया किस डायरेक्शन में आएगी, इसी डायरेक्शन में बढ़ेगी, क्योंकि अभिक्रिया क्या चाहेगी, लासा तेलिए नियम के अनुसार कि इस जिंक 2+ की जो सांद्रता थी वो पहले जैसी रहे। अगर हम इस जिंक 2+ की सांद्रता को बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया की दिशा में जाएगी, इस दिशा में उल्टी दिशा में जाने लगेगी, क्योंकि जिंक 2+ बढ़ गया, पहले कम था, तो अब अभिक्रिया पुरानी जिंक 2+ की सांद्रता को प्राप्त करना चाहेगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे जिंक 2+ की सांद्रता घटा दें तो यहाँ से जिंक 2+ जो है ज्यादा आएगा। इसका मतलब ज्यादा आएगा तो इसका मतलब ऑक्सीकरण भी हो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ से इसमें से क्या ऑप्शन हो जाएगा कि अगर हम सेल में आयन की सांद्रता क्या कर दें, घटा दें, सेल में आयन की सांद्रता घटा दें, सांद्रता घटा दें, घटा दें, तो क्या होगा, ऑक्सीकरण विभव बढ़ जाएगा, ऑक्सीकरण विभव बढ़ जाएगा, ऑक्सीकरण विभव बढ़ जाएगा। इसको आप सिंपल ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर इधर से पहले ही जिंक 2+ है तो बाहर से जिंक 2+ कम आएगा, अगर इधर से पहले से जिंक 2+ कम है तो बाहर से जिंक 2+ ज्यादा आएगा, तो बाहर से जिंक 2+ ज्यादा आएगा, इसका मतलब ऑक्सीकरण विभव क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसमें से पहला ऑप्शन में लिखा है कि सेल में आयनों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, यह बात गलत है। सेल में आयनों की सांद्रता कम होने से घटता है, अगर आयन की सांद्रता कम होगी तो बढ़ेगा, तो ये भी बात गलत है। सेल में आयनों की सांद्रता बढ़ने से घटता है, ये बात सही है। अगर सेल में आयन की सांद्रता घटा देंगे तो ऑक्सीकरण विभव बढ़ जाएगा,
लेकिन अगर इसको बढ़ा देंगे तो ऑक्सीकरण विभव घट जाएगा, इसका उल्टा भी होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सेल में आयन की सांद्रता घटा दी तो ऑक्सीकरण विभव बढ़ जाएगा, लेकिन अगर इसका उल्टा कर दूं, सेल में आयन की सांद्रता को बढ़ा दूं तो ऑक्सीकरण विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। सी वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बीजक्रमानुपाती है। अगर सांद्रता घटेगी तो ऑक्सीकरण विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर सांद्रता बढ़ेगी तो ऑक्सीकरण विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। धन्यवाद।